हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे साथ बीती गई थी। एंड दिस वाज लाइक हाउ लैंडलॉर्ड स्कैम स्टूडेंट्स इन कनाडा। एंड मुझे पहले लगता था कि ये सब बस रील्स में होता होगा यार, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं। एंड मैं हमेशा सोचता था ये क्या पता इन्हीं की गलतियाँ होती होगी स्टूडेंट्स वगैरह की, तभी होता होगा। बट मेरे को कई लोगों ने बहुत बारी बोला था कि लाइक नहीं, ये हमारे साथ बिना किसी रीज़न के हुआ है। एंड मैं कभी विश्वास नहीं करता था अनटिल अनलेस ये मेरे साथ हुआ। सो बैक इन 2024 से लेके 2025 तक की ये बात है। लाइक सितंबर तक की ये बात है। लाइक नवंबर से लेके सितंबर तक की। एंड दैट टाइम मैंने अपना घर चेंज करा था। एंड जिस घर में मैं मूव हुआ था वहाँ पे लैंडलॉर्ड कभी आया नहीं। जब मैं मूव कर रहा था वो बहुत लाइक जब मैं खाली करने वाला था उसके 1 या 2 महीने पहले अपने घर पे रहना स्टार्ट करा था। बिकॉज़ ही वाज़ रेंटिंग आउट समवेयर आउट, क्योंकि उससे अपने घर की मॉर्टगेज नहीं पे हुई थी। एंड मैं घर खाली करने से पहले इंडिया गया हुआ था। सो आई वाज़ वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को थोड़ा खुला घर चाहिए एंड ये वो। तो मैंने अपने दोस्त को भी कहा था कि लाइक लेट्स फाइंड अ होम और इसको नोटिस देंगे। दैट टाइम पीरियड मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरे को कहा था कि ही वाज़ अ पंजाबी। उसने कहा, "पुत्तर तुसीं साडे बारे सोचो कि हाउ आई एम गोना पे माय मॉर्टगेज।" एंड आई वाज़ लाइक, "आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर योर मॉर्टगेज।" मेरी एक अपनी लाइफ है और मैं नोटिस देके जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। बट हाँ, जो मैं उस मतलब हमसे पहले जो लोग रहते थे, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर करा था इन चीज़ों पे कि लाइक दिस लैंडलॉर्ड विल नेवर रिटर्न योर डिपॉज़िट। और मैं ऐसे था कि क्या पता इनकी गलती हुई, क्योंकि जो उन्होंने जब खाली करा था उन्होंने हमें बहुत गंदा घर दिया था। एंड मेरे और मेरे दोस्त को वो साफ़ करना पड़ा था। तो मुझे लगता था क्या पता इस रीज़न से इनकी सिक्योरिटी ना दी हो। बट द प्लॉट ट्विस्ट वाज़ कि मैंने सारा कुछ लाइक जितना प्रॉपर साफ़ हो सकता मैंने करा। इवन मैंने चैट जीपीटी से भी ये कमांड पूछा था कि लाइक कितनी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए कि मेरा डिपॉज़िट ना मरे। तो मैंने अपनी एंड से सारा क्लियर करा, सारा साफ़ करा। सो देयर वाज़ अ बेड एंड मैट्रेस। मैंने कहा था अगर किसी और को नीड हो तो उनको दे देना, क्योंकि मेरे नीड में नहीं है अभी ये। एंड इट वाज़ काइंड ऑफ ब्रांड न्यू मैं देना चाह रहा था। बट ओनर ने कहा कि इसको जब तक तुम नहीं उठाओगे मैं तुम्हारा डिपॉज़िट नहीं दूँगा। आई वाज़ लाइक ओके, नो इश्यूज़, मैं उठा के कहीं गार्बेज करा दूँगा। सो आई गेस नेक्स्ट डे ही मैंने कहा इसको अभी घर के बाहर रख दी गेट पे, मैं गार्बेज करवा दूँगा लाइक विद इन द नेक्स्ट डे। एंड मैंने सब कुछ अरेंज करा के गार्बेज भी करा दिया। सो टेक्निकली इधर कनाडा में ओनर के पास 15 डेज़ का टाइम होता है तुम्हारा डिपॉज़िट रिटर्न करने के लिए। सो मैंने कहा चल ठीक है, मैं नए घर में आया, मैं थोड़ा अपना सामान सेट कर रहा था, क्योंकि मैं रिसेंटली इंडिया से भी आया था, मैंने अपने बैग्स नहीं खोले हुए थे। तो मैंने कहा चलो लेट्स ओपन माय बैग्स, जो मैं अभी तक इंडिया से सामान लेके आया हूँ, देखूँ मैं क्या-क्या लेके आया हूँ। आई गॉट बिज़ी अराउंड फॉर 5 और 6 डेज़, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एंड सडनली मेरे को एकदम से हुआ कि चल इसको अब टेक्स्ट छोड़ता हूँ कि मेरी डिपॉज़िट दे दो। क्योंकि उसने कहा था कि बेड उठ जाएगा, सब उठ जाएगा, मैं दे दूँगा। मेरे को तो रखने का शौक ही नहीं है, क्योंकि मुँह पे मीठा बन रहा था वो मेरे। बट अब भाई यहाँ पे मेन चीज़ जो उसने मेरे साथ करी, उसने मेरे को किसी और ही घर की लाइक मतलब जिस घर में मैं रह रहा था वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग थी। बट जो उसने मेरे को वीडियो शेयर करी और फ़ोटो शेयर करी, वहाँ पे लाइक प्रॉपर व्हाइट टाइल्स थी, जिनका कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा था यार। लाइक वियर्ड थिंग। और मैं ऐसा था कि ये तो मेरे घर है ही नहीं। ये फ़ोटोज़ थी जो मैंने तुझे साफ़ करके दी है। और मैंने जब मूव इन करा था तब मैंने फ़ोटोज़ नहीं ली हुई थी, बट जब मैं मूव आउट करा था मैंने सारी फ़ोटोज़ ली थी। क्यों, मुझे पता था मैं एक गलती कर चुका हूँ, पर अब ये दोबारा गलती रिपीट नहीं करूँगा। आई वाज़ प्रीटी श्योर कि हाँ, अब ये मेरी सिक्योरिटी नहीं देना चाह रहा, तो ये ड्रामे कर रहा है। एंड मैंने कहा चल ठीक है। और ऐसा था कि वहाँ पे वॉल पे करते कि तुमने स्ट्रिप लाइट्स लगाई थी तो पेंट निकला। बट जब भी अगर कोई 3 एमएम की टेप इन वॉल्स पे यूज़ करता है तो कभी भी पेंट नहीं निकलता एंड कभी पेंट का इश्यू आता ही नहीं है। आई वाज़ लाइक मेरे को प्रूफ दे दो जहाँ से भी आपका पेंट खराब हुआ है, क्योंकि मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा पेंट खराब हुआ। तो उसके पास प्रूफ तो था नहीं। 2 दिन 3 दिन लाइक ऑलमोस्ट मैंने कहा चल ठीक है, कोई नहीं, 15 डेज़ वेट कर लेते हैं। आई वाज़ लाइक चल हाँ, वेट तो कर ही रहा हूँ, कर ही लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ घूमा फिरा। एंड मेरे को फिर मैंने कहा चल अभी ये तो दे नहीं रहा, अब मुझे खुद से ही कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड आई वाज़ लाइक चल ठीक है। फिर मैंने उसको टेक्स्ट छोड़े 1-2 कि लाइक हाँ, मेरा डैमेज डिपॉज़िट। मैंने सोचा कि मैं इन पर्सन विज़िट भी कराता हूँ, क्या पता तब दे दे। पर नहीं,
उसने नहीं देनी थी, उसने सोच लिया था। एंड दिस इज़ अ थिंग कि ऐसे ही उन लैंडलॉर्ड इधर स्टूडेंट्स को स्कैम करते हैं। एंड आई वाज़ लाइक, जब मेरे को नहीं मिलने लगा, उसने मेरे को एक धमकी दी दैट वाज़ वेरी वियर्ड। करता तू ही स्टूडेंट हो, लाइक ही वाज़ अ पंजाबी, उसने पंजाबी में कहा तू ही स्टूडेंट हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। आई वाज़ लाइक, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ कर रहे हो, मैंने कोई गलत तो किया ही नहीं, मैं अपने ही पैसे मांग रहा। लाइक मैं अपने ही पैसे मांग रहा था, मैं किसी के पैसे नहीं मांग रहा, मेरे कमाई हुए पैसे हैं। मैं उनको कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कह रहा कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा दो, जितना मैंने डैमेज डिपॉजिट दिया मेरे को उतना ही चाहिए। और मैं लीगली रह रहा था, मैं कोई इलीगल भी नहीं रह रहा, मैं आपको टाइम पे रेंट दे रहा हूँ, सब कुछ टाइम पे कर रहा हूँ। एंड फिर मेरे को एक और चीज़ पता चली कि हाँ, जब तुम डायमंड डिपॉजिट देते हो तो कुछ इंटरेस्ट के साथ उनको, ओनर को तुम्हारा डायमंड डिपॉजिट भी वापस करना होता है। मैंने वो भी बात छेड़ दी कि अगर आप बात कर रहे हो डायमंड डिपॉजिट की, मैंने कहा तो इतना परसेंट इंटरेस्ट भी लगेगा इस पे, एंड मेरे इतने पैसे बनते हैं। तो अब वो चिढ़ गया कि मैं, उसको लग रहा था कि मैं समझदार बन रहा हूँ या मैं ज़्यादा चालाकियाँ कर रहा हूँ। बट मैंने उसको कहा, मेरे को जितना मैंने दिया मेरे को उतना रिटर्न कर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ज़्यादा चक्करों में पड़ना ही नहीं है। एंड आई गेस आफ्टर 20 डेज उसने जब मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से, मैंने फिर भी लीगल एक्शन ना लेने की जगह उसको एक इंडियन नंबर से, जो मेरे पास इंडियन नंबर है, मैंने उससे कॉल करने की ट्राई करी कि ऐसी सी बात है, आपने ब्लॉक कर दिया, क्या पता गलतफहमी हुई हो, कुछ हुआ। मैं बहुत प्यार से था। करता तू तू जो करना कर ला, मैं नहीं डरता। ये उसकी वर्डिंग थी। कहता तुम स्टूडेंट्स हो और तुम क्या ही कर लोगे। आई वाज लाइक ओके, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या ही कर लूँगा। पहले तो मुझे भी यही लगा, पर मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे हक के पैसे और मेरे हक के पैसे मेरे को मिले ना। अगर तो मेरे नहीं होते तो मैं शायद लूँ भी ना, मैं अपने हक के पैसे छोड़ूंगा भी नहीं, और अगर मेरे हक के नहीं मैं लूँगा भी नहीं। बट फिर मैंने कहा चल, सम थिंग्स पास्ट, मैंने कहा चल लीगल एक्शन लेते हैं। मैंने उसको सिंपल लिखा, मैंने कहा आई एम जस्ट गिविंग यू 5 days टाइम, अगर तुम मुझे मेरे पैसे दे सकते हो तो ठीक है, वरना आई विल गो लीगली। एंड वही हुआ, मैं 5 दिन रुका, उसने मेरे को दिया ही नहीं पैसे। एंड आई हैड टू गो लीगली, मैंने केस फाइल करा। एंड आई वेंट कोर्ट। मतलब यहाँ पे एक पूरा रेजिडेंशियल टेनेंसी ब्रांच है, तुम्हें प्रूफ देने पड़ते हैं, तुम्हें सब कुछ फाइल्स में तैयार करनी पड़ती है, कागज़ तैयार करने पड़ते हैं, 3-4 दिन भाग दौड़ करनी पड़ती है प्रॉपरली अपने पैसे लेने के लिए। एंड उसकी एक फाइलिंग फीस भी होती है। लाइक आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि हाँ ये सारा कुछ कैसे होता है। बट हाँ, एट दैट वेरी मोमेंट मेरे को ये सब करना पड़ा। सो मैं चला गया लीगली। अब लीगली तो मुझे पता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरे को कभी ना कभी वो डबल या ट्रिपल ही मिलेंगे। बट अब मैं पीछे तो हटने वाला नहीं था कि मैंने अब लीगल एक्शन ले लिया है तो ले ही लिया। मैं क्यों ही पंगे लूँगा, कि मैं क्यों अब उसके पास जाके मैसेज करूँ। एंड मेरे को जो उधर रेजिडेंशियल टेनेंसी ब्रांच में लोग होते हैं उन्होंने बोल दिया लाइक यू डोंट हैव टू रीच बैक हिम आउट, और डोंट आस्क हिम फॉर एनीथिंग राइट नाउ, और जो होगा देखी जाएगी। इफ़ यू हैव प्रूफ तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ थे। और टेक्निकल वो फँसता इसलिए भी क्योंकि कभी भी उसने लीगली शो नहीं करा था कि मैं उसके पास रहता हूँ, बट मेरे पास सारे लीगल प्रूफ थे कि मैं उसके पास रह रहा हूँ। तो यहाँ पे आता था प्लॉट ट्विस्ट। अभी तक उसको ऐसी कोई जनता टकरी नहीं थी जो उसको असली चीज़ें दिखाए। उसका कॉल मेरे को दोबारा आया, एंड द थिंग ही सेड मी, तू घरे आके पैसे लेने कि कोर्ट च लेने। एंड आई वाज लाइक, भाजी ਤੁਹਾਡੀ टोन, मैं आपके पैसे नहीं मांग रहा, मैं किसी के पैसे नहीं मांग रहा, मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ। एंड रूड होके मेरे को बोल रहा है तू इधर आके लेगा पैसे कि घर आके लेगा, मतलब कोर्ट में लेगा। आई वाज लाइक ठीक है, कोई नहीं, तुझे भी देखेंगे। एंड उस टाइम पे मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चल रहा था, बट मैंने कहा चल कोई नहीं, अपनी बारी आएगी। एंड आई वाज लाइक कोर्ट में ही देखेंगे अब जो होगा। एंड आई एम स्टिल ऐसे ही रहा था कि हाँ कोर्ट में देखेंगे, एंड कोर्ट में ही देख रहे हैं। सो मेरे को यहाँ पे आके बस एक चीज़ फ़ील हुई थी, कई स्टूडेंट्स को अपने राइट्स नहीं पता। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर उनकी हक की कमाई है, वो कोई नहीं मार सकता। और मेरे को इतनी बात थी, अगर मेरी हक के पैसे हैं तो कोई सी भी कंट्री हो यार, तुम्हें अपने हक के पैसों के लिए थोड़ी बोलेगी कि तुम्हारे हक के पैसे हैं तो तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। कि लाइक यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं या जितने भी पीआर सिटीज़न, जितने भी कनाडा में लोग हैं, वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट ही इस बेसिस पे करते हैं कि तुम स्टूडेंट हो, हम पीआर हैं, हम तुम्हें डिपोर्ट करा देंगे। सो मतलब मेरा यही मानना था कि अपने रूल्स एंड राइट्स का सबको पता ही होना चाहिए। मोस्टली जब भी तुम किसी एक बाहरली कंट्री में आ रहे हो एंड तुम्हें पता है तुमने लॉन्ग टर्म किसी कंट्री में रहना है, सो यू शुड नो योर रूल्स एंड राइट्स। सो मेरे को इसके बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाँ मेरे को अपने राइट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट माई राइट्स। एंड
उसके बाद मेरे को अब थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं कहीं पे भी होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रूल्स क्या हैं, मैं कितनी हद तक क्या चीज़ कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है, कोई मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को लेके। इससे मतलब मेरी तो लाइफ में ना ऐसे बहुत सा चेंज आया कि हाँ, मैं अब थोड़ा कोई भी सिचुएशन होगी मेरे को डर नहीं लगेगा कि लाइक, हाँ, आई एम नॉट स्केर्ड कि मेरे को कोई धमकी दे रहा है भाई तू स्टूडेंट है तेरे को डिपोर्ट कर देंगे। नहीं कर सकते भाई तुम, क्योंकि मेरे को अपने राइट्स पता है एंड आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई राइट्स। गाइस पोपट हो गया, माइक ही नहीं ऑन था। तो हाँ, अब बात करते हैं कि लाइक मैं इतना क्लियर था कि अब मेरे को मेरे राइट्स पता होंगे, मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा एंड मैं इंडिया भी जाऊंगा तो मेरे को अपने राइट्स पता होने चाहिए। लेकिन इंडिया में तो कोई इतना फॉलो करता नहीं, बट जितने भी तुम बाहरली देशों में रहोगे या तुम अब्रॉड पढ़ने आ रहे हो या तुम अब्रॉड सेटल होने आ रहे हो, तुम्हें अपने राइट्स पता होने चाहिए क्योंकि दीज आर जस्ट फॉर योर बेनिफिट्स। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो मैं तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या एक्शन लिया एंड वो एक्शंस कैसे लेने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ्स यू हैव टू प्रोवाइड टू गवर्नमेंट अगर तुम्हें ऐसा कोई भी केस है। एंड हाँ, अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है जिसको ये डाउट हो कि ऐसा केस है, तो मैं इस पे और थोड़ी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा कि तुम लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय गाइज।